हेलो एवरीवन। अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है और आपके घुटने में और कमर में दर्द बना रहता है और बैलेंस बिगड़ने की वजह से आप फर्श पर बैठकर योग नहीं कर सकते, तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ चेयर योगा। इसमें आप आराम से चेयर पर बैठकर अपने योग आसन को कर सकते हैं। आपको इस तरह चेयर पर बैठना है। अपने पंजों को जमीन पर रखें, स्पाइन को सीधा रखें। अगर शरीर में कहीं भी दर्द हो तो एक्सरसाइज न करें, रेस्ट लें। सबसे पहले हम डीप ब्रीदिंग करेंगे। इसी तरह बैठे बैठे आप डीप ब्रीदिंग करें। इनहेल करें, डीप इनहेल करना है। इनहेल, एक 10 सेकेंड का होल्ड करें और फिर धीरे धीरे अपने सांस को छोड़ना है। सेकेंड राउंड, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। जब मैं कह रही हूं कि डीप इनहेल करना है तो अपनी कैपेसिटी से ऊपर जाकर नहीं करना है। सबके बॉडी की अपनी एक कैपेसिटी होती है। आपको अपने बॉडी को समझना है और उस हिसाब से काम करना है। सबसे पहले हम थोड़ा नेक स्ट्रेच करते हैं। धीरे धीरे अपने हाथों से अपने गर्दन को इस तरह नीचे करें, कंधे की ओर। दूसरे हाथ से करें। ऐसा 4 से 5 बार करें। बहुत ही धीरे धीरे करना है। हम अभी अपने सर से लेकर पैर तक पूरे बॉडी पर काम करेंगे। थोड़ा पॉज लें। अब गर्दन को धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाएं, जितना जा सकते हैं। वापस आए, फिर पीछे जाएं। जब आप बीच में रहेंगे तो सांस भरें, सांस छोड़ते हुए पीछे जाएं, बीच में आए, फिर सांस छोड़ते हुए पीछे जाएं। ऐसा 7 से 8 बार करें। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए अपनी गर्दन को इस तरह ऊपर छत की तरफ देखें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। सांस लेते हुए गर्दन पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर। इसे भी आप 8 से 10 बार कर सकते हैं। नेक की टेंशन को यह मूवमेंट दूर करता है। इसको करने के बाद आपको भी काफी रिलैक्स फील होगा। गर्दन के बाद अब हम कंधों पर आते हैं। इस तरह 7 से 8 बार इस तरह सामने से पूरा ऐसे गोल बनाएंगे, पीछे तक लेकर जाना है। अब उल्टा करेंगे। अभी हमने आगे से पीछे किया, अब हम पीछे से आगे की ओर करेंगे। अब हम अपने हाथों पर काम करेंगे। दोनों हाथों को इस तरह सामने रखें। धीरे धीरे अपने हथेलियों को इस तरह स्ट्रेच करेंगे। 4 से 5 बार दोनों हाथों से करना है। दूसरे हाथ से करें। यह हमारे रिस्ट के लिए बहुत बढ़िया है।
दोनों हाथ सामने रखेंगे और एक एक हाथ को इस तरह अपने कंधे की तरफ लेकर आएंगे। 8 से 10 बार इसे करें। अब दोनों हाथों से करें इस तरह। यह हमारी कोहनी को बहुत अच्छी मोबिलिटी देगा। देखिए हमारे फोर आर्म्स पूरा वर्क कर रहे हैं। थोड़ा पॉज लें। दोनों हाथों को इस तरह अपने शोल्डर के पैरेलल फैलाएं और हथेलियां इस तरह रखें, मतलब उंगलियां ऊपर छत की ओर हो। अब धीरे धीरे उसी जगह पर आपको सर्कल बनाना है। बहुत बड़ा बड़ा सर्कल नहीं बनाना है, ऐसे छोटा छोटा सर्कल बनाना है। हाथों को थोड़ा पीछे की ओर रखें कंधों से, इस तरह। 10 बार इस तरह आप करें और 10 बार इस तरह उल्टा। ऐसा नहीं है कि ये केवल सीनियर सिटीजन को ही करना चाहिए, ये हर उम्र के लोगों को करना चाहिए। ये हमारे पूरे शरीर को एक्टिव रखता है। अब हम थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। चेयर पे थोड़ा सा आगे आ जाएं, सांस लें और धीरे धीरे अपने अपर बॉडी को कमर से इस तरह पीछे की ओर ले जाएंगे। पीछे जाते समय आपको अपने सांस को छोड़ना है। करते हैं। इनहेल, एक्सहेल। सामने आए सांस लेते हुए, सांस छोड़े, पीछे जाएं, वापस आए, सांस ले, सांस छोड़ते हुए फिर पीछे जाएं। इसे भी आप 8 से 10 बार करें। यह हमारे बैक के इरिटेशन को दूर करेगा। ये एक्सरसाइज हमारे स्पाइन को स्वस्थ रखेगा। बैक पेन इससे नहीं होगा, हो रहा है तो उससे आपको रिलैक्स मिलेगा। अब हम करेंगे सीटेड कैट एंड काउ पोज। बस आपको कुछ नहीं करना है, इस तरह बैठना है, सांस ले और इस तरह दोनों हाथों को इस तरह करें, सांस छोड़े और इस तरह करें। मतलब जब हम सांस लेंगे तो अपनी स्पाइन को, चेस्ट को इस तरफ ओपन करना है पूरा, और सांस छोड़ते समय इस तरह करना है। पीठ को ऐसे गोल घुमा लेना है, स्क्वीज करना है। सांस छोड़ते हुए आपको सामने आना है, सांस लेते हुए चेस्ट को पूरा ओपन करना है। ये भी हमारे बैक के लिए बेस्ट है। 8 से 10 बार इसे करें। अब सामने की ओर थोड़ा सा झुकते हैं, सांस लें, दोनों हाथ ऊपर करें, सांस छोड़ते हुए अपने कमर से सामने की ओर झुकें इस तरह। कंधों को ढीला छोड़ दें। आप देखेंगे पूरी स्पाइन आपकी स्ट्रेच होगी। सांस लेते हुए फिर ऊपर आए और सांस छोड़ते हुए सामने की ओर झुकें। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। ऐसा आपको 8 से 10 बार करना है। धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर आए। थोड़ा सा बाहर माहौल क्लाउडी है, इसलिए वीडियो उतनी क्लियर नहीं आएगी, तो थोड़ा एडजस्ट कर लें। अब हम अपने पैरों पे काम करते हैं। चेयर पर थोड़ा सा सामने की ओर आ जाएं। एक एक पैर को उठाएं इस तरफ और अपने चेस्ट की ओर लेकर आए। बहुत ही धीरे धीरे करना है। 8 से 10 बार इसे करें। एक पैर उठाएं
दूसरे पैर पर इस तरह रखें और अपने जो पैर आपने ऊपर रखा है उसके घुटने को पकड़ें और धीरे धीरे इस तरह करें। पहले ऊपर लाएं और फिर नीचे की ओर प्रेस करें इस तरह। ये हमारे हिप जॉइंट के लिए बहुत अच्छा है। 8 से 10 बार करना है। दूसरे साइड से करें। कभी कभी 60+ वालों को चलने में बहुत दिक्कत आती है। उसकी वजह यही है कि हमारी सारी जो मसल्स हैं वो अकड़ जाती हैं क्योंकि प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पाता। अब अपने पैर को इस तरह सामने खोलें और नीचे लाएं, सामने खोलें नीचे लाएं। ये हमारे नी के लिए बहुत बढ़िया है। अगर घुटने में दर्द है तो आप इसे न करें। दर्द नहीं है तो इसे जरूर करना चाहिए। ये हमारे नी के हेल्थ के लिए अच्छा है। 8 से 10 बार करना है। दूसरे पैर से करते हैं। ये जो मूवमेंट्स हैं ये हम इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। ये हम कहीं भी कर सकते हैं। टीवी देखते देखते कर सकते हैं, बातें करते करते हम इस मूव्स को कर सकते हैं। थोड़ा सा चेयर पर पीछे आए, अपने एड़ी को इस तरह जमीन पर प्रेस करना है और पंजों को ऊपर की ओर करना है और नीचे इस तरह। पहले ऊपर इस तरह करें, फिर उंगलियों को नीचे दबाएं और एड़ी को ऊपर करें इस तरह। हमारे पंजों में भी तो कितना दर्द होता है, दिन भर चलते हैं, तो इससे आपके पंजों को रिलैक्सेशन मिलेगा। इस तरह कोई नैपकिन ले लें और सामने रख लें और अपने उंगलियों से इस तरह आपको ऐसे खींचना है। उंगलियों से अपने पास पास इस तरह लेकर आए। ये हमारे फिंगर्स के लिए बहुत अच्छा है। लेट एजेस में जो आर्थराइटिस हो जाते हैं उसमें हमारी उंगलियों पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो आप इसको करते रहेंगे तो ये बहुत आपके पंजों में स्पेशली बहुत आपको आराम मिलेगा। इसे भी आप 5 मिनट इस तरह कर सकते हैं। पैरों को उठाएं और इस तरह अपने एंकल्स को रोटेट करें 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। दूसरे साइड से करें। एंटी क्लॉकवाइज। अब हम अपने शरीर को थोड़ा रिलैक्स करेंगे। चाहे तो आप चेयर पर ही इस तरह पीछे पीठ लगाकर थोड़ा सा रिलैक्स कर लें या आप बेड पर लेट जाएं, जैसा आपको सुविधा लगे। थोड़ा देर आप आंखें बंद करके एक डीप ब्रीदिंग करेंगे 4 से 5 बार। इस रूटीन को करने के बाद आप चाहें तो थोड़ा अनुलोम विलोम या भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। हम मिलेंगे किसी और नए वीडियो में। मेरे साथ बने रहें। नमस्ते।